जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्त? ठीक हैं सब? चलें जी अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। और कल हमने जो काम किया था कुछ इस तरह से था कि आई लव पाकिस्तान के ऊपर मैंने आपको एक जो है पैराग्राफ बनाना और एक स्ट्रक्चर बनाना सिखा दिया था। आज जो है ये कुछ हेडिंग के ऊपर हम काम करना चाहते हैं। पैराग्राफ को इन डिटेल में हम पढ़ते हैं थोड़ी देर बाद, लेकिन इसको थोड़ा सा आगे चला कर लेकर जाते हैं। ये सॉरी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ आए कि ये हमारा स्ट्रक्चर कहाँ तक था। जी ये चीज़ देखें, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था और इसके अंदर हमने H1 से लेकर हेडिंग जो है ना वो भी हमने पढ़ ली थी। H1 में कर देता हूँ और यहाँ पे आई लव पाकिस्तान। ठीक है, मैं इस सारे को कॉपी कर लेता हूँ, इस सारे को मैं कॉपी करता हूँ और आगे पेस्ट करते जाता हूँ। ये हो गया H2 हो गया, H3 हो गया, H4, H5 एंड H6। इनकी तरफ फ़ॉन्ट चेक कर लेते हैं कि इनके फ़ॉन्ट में कितना फ़र्क आता है। आपको पता है कि H1 जो होता है वो सबसे बड़ा फ़ॉन्ट है, H2 से छोटा है और ये H3 हो गया, H4 हो गया और क्लोजिंग का भी ख्याल करना है, 4 हो गया, ये H5 हो गया हमारे पास और ये हमारे पास H6 हो गया। जी हमारे पास 6 की 6 हेडिंग्स आ गई। इनको ज़रा कंपाइल कर लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या। जी कंट्रोल S किया मैंने, ये जी हमारे पास 6 हेडिंग आ गई। उम्मीद करता हूँ कि पैराग्राफ सॉरी हेडिंग्स आपको लगाना आ गई हैं। अब चलते हैं जी नेक्स्ट उसके ऊपर टॉपिक के ऊपर, और वो इस लेक्चर नंबर 3 के अंदर हमारा जो टॉपिक हेडिंग के बाद है। हेडिंग की आपको समझ आ गई, हेडिंग की टाइप्स की समझ आ गई। अब जो हमारा आगे थोड़ा सा इसी लेक्चर को मैं थोड़ा लंबा करता हूँ और इसके अंदर मैं आपको लेकर जाता हूँ जी के पैराग्राफ किस तरह काम करते हैं। ठीक है जी, तो साथ ही मैं एक हेडिंग के बाद आज जो है ये आपने हेडिंग को समझ लिया होगा। H1 से लेकर H4 तक, H6 तक जितने भी मैंने हेडिंग है उनका टाइटल भी चेंज करके आपको दिखा दिया। ठीक है, और क्या H7 भी है? नहीं, H7 नहीं होती, H6 तक होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ मैंने आपको चेक करके दिखा दी। अब जरा चलते हैं और देखते हैं कि इस चीज़ को ख़त्म करने के बाद अब क्या हमारे पास पैराग्राफ को हम कैसे एडजस्ट करते हैं। जी याद रखना है कि पैराग्राफ भी जो है P जो है वो भी पेयर टैग है, इसका भी स्टार्टिंग होगा और एंडिंग होगा जिस तरह H हेडिंग का था। और जब भी आप एक पैराग्राफ कम एंड करेंगे तो न्यू लाइन स्टार्ट होगी, यानी कि पैराग्राफ के ऊपर जब पैराग्राफ आता है तो नेक्स्ट लाइन पे आएगा। उसमें एग्जांपल दे देता हूँ, ये अब देख लें थोड़ा सा इसकी सेटिंग। मैंने कुछ लिखा, एक ही लाइन पे आ गया। ठीक है, लेकिन जब मैं इसको पैराग्राफ के अंदर लेकर जाऊंगा तो देखना वो कैसे होता है। ठीक है, चेक कर लेते हैं थोड़ा सा इसको भी कि जी ये देखा एक ही लाइन है, हालांकि मैंने 2 लाइनें लिखी हैं, इनको दूसरी लाइन पे आना चाहिए था। ठीक है, लेकिन जब मैं इसको पैराग्राफ के अंदर कन्वर्ट करके लेके जाऊंगा ज़रा चेक करें। P का टैग देता हूँ, क्लोजिंग टैग जो है ना इसके एंड पे लेके जाता हूँ, हो गया। अब देखें दूसरा जो टेक्स्ट है वो खुद ब खुद नेक्स्ट लाइन पे चला गया। इसको भी P का टैग दे देते हैं, क्लोजिंग टैग P का आ जाएगा। रिफ्रेश करता हूँ, तीसरा P टैग एक दे देते हैं, इसको थर्ड लाइन पे होना चाहिए। क्लियर? पैराग्राफ भी उम्मीद है आपको ये चीज़ क्लियर समझ आ रही होगी। यानी कि हर पैराग्राफ के बाद लाइन ब्रेक होगी। क्लियर जी, ये 3 पैराग्राफ की एग्जांपल मैंने दी पैराग्राफ के अंदर, आपको ये समझ आ गई होगी। हाँ,
इसके अंदर मैं चलते चलते एक ब्रेक लगा देता हूँ। वो देखें विद लाइन ब्रेक है, इकट्ठा आ रहा था। जब इसको मैंने नेक्स्ट लाइन पे लेके जाना होगा तो एक सिंगल टैग, वो तो पेयर टैग था पैराग्राफ, बी आर हमारे पास होता है ब्रेक के लिए, तो बी आर का मैं टैग देता हूँ, वो खुद ब खुद विद लाइन ब्रेक को नेक्स्ट लाइन पे लेकर आएगा। बी आर स्टैंड फॉर द ब्रेक। इसको मैं मुख्तलिफ एंगल से मुख्तलिफ अंदाज में आपको पैराग्राफ बनाकर दिखा रहा हूँ। वंस अगेन मैं आपको रिमाइंड करता चलूँ कि बी आर जो है वो सिंगल टैग है, पेयर टैग नहीं है, जबकि पी जो है वो आपका पेयर टैग है। इससे पहले जो हमने हेडिंग पढ़ी है वो भी पेयर टैग था। अब ब्रेक को जब हम आगे वाले प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसके अंदर भी आपको ब्रेक जो है मुख्तलिफ जगह पे इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये याद रखना है, कुछ टैग जो मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ जो सिंगल टैग होंगे पेयर्स के साथ साथ, वो आपके पैराग्राफ के अंदर, हेडिंग्स के अंदर खूबसूरती का बायस बनते हैं। या बाज़ औक़ात हमें इमेज को जो है ना किसी नेक्स्ट लाइन पे लेके जाना होता है, ब्रेक करने की ज़रूरत पड़ती है, तो हम उस वक्त भी इसको यूज़ करते हैं। ठीक हो गया जी। उम्मीद करता हूँ फिर अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इंशाल्लाह। वो हमारा होगा इमेजेस के बारे में। और अब आपने 3 चीज़ें मैं आपको रिमाइंड कराता चलूँ। पहला लेक्चर के अंदर हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिए, दूसरे लेक्चर के अंदर हमने हेडिंग्स को डिस्कस किए हैं जो हमारे 6 टाइप्स थी, तीसरे लेक्चर के अंदर हमने 2 चीज़ें ऐड की हैं, एक पैराग्राफ को हैंडल करना और एक ब्रेक को हैंडल करना। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि ये आपने खुद प्रैक्टिस करनी है घर पे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बहुत कुछ होने वाला है। ठीक है, आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छी समझने वाली होंगी। थैंक यू वेरी मच जी।